फिर उसके बाद कहते हैं हमारी जबान फिसल गई। इनकी जबान फिसलती है, इनकी निगाहें फिसलती हैं, इनके हाथ फिसलते हैं, महिलाओं के स्तनों तक इनके हाथ चले जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। ऐसे प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देते। तो जहाँ देवता होता है वहीं सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। चाहे वो देवदासी प्रथा को देख ले, मंदिरों में देखिए कितने बलात्कार होते हैं। क्यों नहीं ये रोकते हैं? द्रौपदी, शस्त्र उठाओ द्रौपदी, कोई गोविंद नहीं आएंगे। अब मौका आ गया है और हाथ में हमारे शस्त्र होना बहुत जरूरी है। अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी जिस देश का राजा आंख कान नाक बंद कर लेता है उस देश की तबाही तय है। तो भारत की जो तबाही हो रही है ये नरेंद्र मोदी जैसे कट्टरपंथी जो देश को कट्टरपन की आग में झोंक देना चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जब भी कभी भारत का इतिहास लिखा जाएगा भारत बर्बाद कब हुआ तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी। ये दंगे आपने करवाए, सुनियोजित तरीके से करवाए, और वहाँ जिस तरह अमित शाह जी गए और जाने के बाद भी कुछ रुका नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका लिंक है इस दंगों से, और इसकी जांच किसी ऐसी एजेंसी से करवाई जाए जो निष्पक्ष हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं और आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को पता है कि जिस तरह से लगातार मणिपुर से खबर आ रही है, जिस तरह से 2 बेटियों के साथ में जो विभत्स घटना हुई है उसको लेकर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में तमाम लोग हैं। उन्हीं से जानना चाहूँगी सर, किस तरह से देखते हैं आप इसको? उनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है, इसमें हमारा ही दोष है। क्योंकि जो हमारा जो बहुजन समाज है वो आज तक भी जो बाबा साहेब द्वारा बनाया हुआ संविधान है, संविधान की शिक्षा है, उसको आज तक नहीं समझ रहा है। यदि उनको समझे, इकट्ठा हो, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो तो जो है ये समस्याएं ना हो। आप एक यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं तमाम लोग, तो ये यूनिफॉर्म किसकी है? कौन सी सेना है ये बाबा साहब द्वारा बनाई हुई समता सैनिक दल की यूनिफॉर्म है। तो जिस तरह से घटनाक्रम जब से हुआ हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं लोगों में एक क्रोध है और लोगों में एक आवेश भी है। तो आप किस तरह से इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आगे काम करेंगे? नहीं, हम लोग जो है इसके ऊपर हम लोग भी और 1-2 शासन प्रशासन पर जो दबाव डाल करके, पत्र लिख करके और दूसरे तरीके सारे अपना करके करेंगे। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ महिला भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और पुरातन युग से लेकर के और आज जिसमें कि हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं और चंद्रयान 2 हमारा जो है ना लॉन्च हो चुका है, उसमें भी महिलाओं की जो प्रताड़ना का जो सिलसिला है वो सिलसिलेवार जारी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि इन लोगों के जो करने वाले हैं मनुवादी लोग हैं और इनके दिलों में बिल्कुल भी डर नहीं है, संविधान का, कानून का कोई खौफ नहीं है। ये इसके साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं जैसे बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके ही क्षेत्र के आदिवासी बहनों के साथ जो ये हुई है वो तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम तो आम महिलाएं हैं, हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है। हमारी आवाज़ को तो ये दबाना चाहते हैं। देख लीजिए 4 तारीख के बाद 18 तारीख को जब ये FIR लॉन्च हो रही है तो इस तरह से इन्होंने किस तरह से इसको दबाने की कोशिश की है, ये किसी से छुपी हुई घटना नहीं है। इस तरह की जब घटनाएं होती है तो हम देखते हैं कि आम लोग लगातार सड़कों पर उठते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, कैंडल जलाते हैं। लेकिन उसके बाद जब चुनाव आता है तो धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर फिर ऐसे लोगों को जिता देते हैं। तो बहुत बदलाव कर रहे हैं। जब तक ये अपने बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं कराएंगे हम तो कहते हैं EVM हटाओ। EVM क्यों नहीं हटाते? उस चीज़ से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको अगर अपनी सत्ता का इतना ही घमंड है, इतना ही गुरूर है तो एक बार EVM हटा कर देख लो, हम बता देंगे आपको कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जी, मोदी जी लगातार बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है उनका जो ये नारा है कितना चरितार्थ हो रहा है धरातल पर? चरितार्थ क्या हो रहा है? कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। दोगलापन है। ये दोगलापन, इतनी दोहरी मानसिकता कहाँ से लाते हैं समझ नहीं आता है। इनके जो सांसद है वही कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, फिर उसके बाद कहते हैं हमारी जबान फिसल गई। इनकी जबान फिसलती है, इनकी निगाहें फिसलती हैं, इनके हाथ फिसलते हैं, महिलाओं के स्तनों तक इनके हाथ चले जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। ऐसे प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें देश की प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी इस घटना पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ना इस पर अपनी जुबान खोली है। तो क्या कहना चाहेंगे, एक महिला होकर, खासकर आदिवासी समाज से वो आती है और जो इस घटनाक्रम जो हुआ है वो भी महिलाएं आदिवासी समाज से, तो इस पर चुप्पी साधना कितना खतरनाक होगा? जो भी हमारे समाज का वोट लेते हैं वो वोट तो लेते हैं, लेकिन उस समाज की आवाज़ को वो खुद दबाने में सबसे बड़ा हाथ उनका होता है। तो वो अगर नहीं आवाज़ उठा रही हैं तो इसका मतलब क्या है? ये लोग कठपुतली हैं, ये पपेट हैं मनुवादियों
हाथों की, ऐसे सत्ताधारी हाथों की, जो वो कहते हैं ये वो करते हैं। अगर वो कहेंगे आवाज़ उठाओ तो उठेगी, वो कहेंगे नहीं उठाओ, दबाओ इस चीज़ को, तो वो दबाएंगे। जिस भारत देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है, सावित्रीबाई, अन्य अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम एक संस्कृति की बात करें तो वो लोग ये भी कहते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। क्या आज ऐसा हो रहा है? मैं फिर वही बात कहूँगी, इनकी कथनी और करनी में ये बात जो कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न तो वही लोग कर रहे हैं ना। ये लोग, अगर ऐसी ही बात है, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहीं देवता होते हैं, तो जहाँ देवता होता है वहीं सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। चाहे वो देवदासी प्रथा को देख लिए, मंदिरों में देखिए कितने बलात्कार होते हैं। क्यों नहीं ये रोकते हैं? द्रौपदी, शस्त्र उठाओ द्रौपदी, कोई गोविंद नहीं आएंगे। अब मौका आ गया है और हाथ में हमारे शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। क्या लगता है भारत देश की महिलाओं को फूलन देवी बन जाना चाहिए? अगर ऐसे उत्पीड़न ना होते तो कोई भी महिला फूलन देवी ना बनती, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई तो कारण होगा कि वो फूलन देवी बनी। हम तो हैशटैग मणिपुर कर रहे हैं। ये देखिए कितनी, मतलब वो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जब मैंने कहा, और मुझे धमकियां भी मिली कि भाई आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पुरुष मानसिकता वाले हैं। वो कह रहे कि उनमें से कोई भी पुरुष नहीं था। अगर पुरुष होता तो ऐसा नहीं होता। चलो मैंने माना उनमें कोई पुरुष नहीं था, सब छक्के थे, लेकिन जो देखने वाले हैं और जो आज तक चुप बैठे, क्या उनमें भी कोई पुरुष नहीं है? तो ये पुरुषों वाली मानसिकता जो है ना, उन्हें छोड़नी होगी, क्योंकि उनके भी घर में आज ये बात बहनों को जो है ना खुल्लम खुल्ला नंगा दौड़ाया जाने वाली बात है, जिसे कहने में भी हमें शर्म आ रही है और उन लोगों को चुप रहने में शर्म नहीं आती। अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो लगातार सीमा हैदर को लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन मणिपुर की घटना पर बिल्कुल शांत है। क्या लगता है कि क्या ये सही मायने में पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता तो नहीं है, लेकिन सीमा हैदर के उससे शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान का वो खेल खेलेंगे तो वोट मिलेंगे और मणिपुर वाले उससे उनके वोट चले जाएंगे। तो ये दोहरी मानसिकता है। हम तो कह रहे हैं शुरू से ही कि हम लोगों को ये बात समझनी होगी, और ये बात किसी जातिवत से नहीं है, दलगत से नहीं है, किसी समाज से नहीं है, लेकिन ये हम एक महिला होने के नाते मैं ऐसे कांड की भर्त्सना करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ, और प्रधानमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग। अलग है, क्योंकि हमारे तो नेतागण जिस तरह की वीडियोस नेताओं की आई हैं वो पकड़े गए, और फिर जिस तरह महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटना हुई, धरने प्रदर्शन चलते रहे, नेताओं को कुछ बिगड़ा नहीं, पुलिस बेल का भी विरोध नहीं कर रही है, बेल भी करवा रही है। तो जब ऐसे लोगों की बेल भी खुद पुलिस करवाती है, सरकार करवाती है, तो फिर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ना लाजमी है। और ये बेहद शर्मनाक है। और मणिपुर की घटना से हम शर्मसार हैं, पूरे देश शर्मिंदा है, पूरे दुनिया के सामने वीडियो गई है। भारत की छवि इतनी ज़्यादा बिगाड़ी है, और मैं इसका जिम्मेदार केवल मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मानता हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। 78 दिन के बाद उनकी आंखें खुली हैं, उनको दिख नहीं रहा देश में क्या हो रहा है। जब वो विदेशों में घूम रहे हैं, या अपनी राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं, या अपना मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला काम कर रहे हैं, तो तब उनको ये नहीं दिख रहा कि वहाँ से जो ओलंपिक विजेता आपसे गुहार लगा रही है कि हमारे मणिपुर को बचा लो। उनको सुन नहीं रहा क्या? आंखें कान सब कुछ बंद कर लिए। जिस देश का राजा आंख कान नाक बंद कर लेता है, उस देश की तबाही तय है। तो भारत की जो तबाही हो रही है, ये नरेंद्र मोदी जैसे कट्टरपंथी, जो देश को कट्टरपन की आग में झोंक देना चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जब भी कभी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, भारत बर्बाद कब हुआ, तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। क्योंकि भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने भारत में इतना कट्टरपन पैदा कर दिया। वो ये भी भूल गए जिन देशों में कट्टरपन है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेबनान, सीरिया, इराक, तो वो सारे देश तबाह हो गए। क्यों? केवल कट्टरपन की वजह से। उसी तरह का कट्टरपन हमारे इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में आने वाला है। उसके बाद भारत की परिणति क्या होने वाली है, क्या दुर्दशा होने वाली है, ये वीडियो उसको दिखाती है। या जो आंध्रा के अंदर, या उत्तर प्रदेश के अंदर, या मध्य प्रदेश के अंदर जो दलितों या आदिवासियों के ऊपर जो मुँह पे मूत रहे हैं, मतलब ये परिणति उस सारी उनके सामाजिक व्यवस्था की परिणति है, जो देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं देश के लोगों से गुहार लगाता हूं कि आप अपने आप को एकजुट करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को गलत दिशा में मत जाने दीजिए। और महिलाओं की इज्जत अगर आप खुद घर में नहीं करेंगे, आप खुद अपनी पत्नी पर हाथ उठाएंगे, उसको आप संपत्ति समझेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, तो आपके बच्चे वहीं से सीख रहे हैं। और हम लोग तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, पूरे समाज के लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और किसी भी कीमत पर भारत को ऐसा राष्ट्र तो नहीं बनने देंगे जिस दिशा में वो भारत को ले जाना चाहते हैं। सर, अभी जिस तरह से ये प्रकरण हुआ है मणिपुर का, इंडिया टुडे की पत्रकार ने मुख्यमंत्री जी के पास फ़ोन किया, तो फ़ोन पर जब उन्होंने सवाल किया कि सर आपके यहाँ पर इतनी जघन्य घटना घट जाती है, आप उसको संज्ञान में भी नहीं लेते, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? 4 मई को घटना होती है और 18 मई को एफआईआर दर्ज होती है, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इस तरह की हजारों घटनाएं होती हैं, हम किस किस का संज्ञान लें? तो उनको रिजाइन करना चाहिए पहले तो, और पहले तो उनको जेल में डालना चाहिए,
चूँकि देश के अपने उस राज्य के मणिपुर के मुखिया होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, ये आपकी जिम्मेदारी थी वहाँ की कानून व्यवस्था को संभालना। आपकी जिम्मेदारी थी ऐसे आगजनी करने वाले, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाले, लोगों की हत्या करने वाले लोगों को जेल में डालना। लेकिन आप जेल में डालने के बाद आप और आपकी पुलिस मिलकर मारने वाले लोगों का साथ दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दंगे आपने करवाए, सुनियोजित तरीके से करवाए, और वहाँ जिस तरह अमित शाह जी गए और जाने के बाद भी कुछ रुका नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका लिंक है इस दंगों से, और इसकी जांच किसी ऐसी एजेंसी से करवाई जाए जो निष्पक्ष हो। सर, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बेसिक तौर पर क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, चाहे उन्नाव की घटना हो, कठुआ की घटना हो, या हाथरस कांड हो, या अभी दिल्ली में जो कंझावला कांड हुआ ये हो, या अभी मणिपुर की घटना, तो किस तरह से इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है और किस तरह से इन घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या किया जाए इस दिशा में? जब तक सरकारें सख्त नहीं होंगी, ईमानदारी से निष्पक्ष कार्रवाई करके सख्ती से नहीं निपटेंगी, जब तक त्वरित न्यायालयों में उनको टाइम बाउंड मैनर में सज़ा सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, तब तक न्याय मिलेगा, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और इससे भी ज़्यादा दुखदाई है, जैसे आपने बताया हाथरस की घटना, हाथरस की घटना के बाद जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार करके हत्या की, उनके समाज के जाति के लोगों ने वहाँ महापंचायत उनके फेवर में की। जब आप अपराधियों के फेवर में महापंचायत करने लगे उनकी जाति के लोग, उसके बाद देश में कुछ बचने वाला नहीं है।